निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो जीनियस और रहस्य दोनों का दूसरा नाम है। आज हम उन्हीं की ही कहानी में उतरेंगे और यकीन मानिए यह सिर्फ किसी की बायोग्राफी नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 7 जनवरी 1943। जगह होटल न्यूयॉर्कर का कमरा नंबर 3327। इसी कमरे में एक 86 साल के शख्स की लाश मिलती है। अकेले, बिल्कुल अकेले। लेकिन उनकी मौत अपने आप में खबर नहीं थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। FBI रिकॉर्ड्स के मुताबिक मौत का वक्त था 7 जनवरी रात के 10:30 बजे। अगली सुबह तक दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन टंगा रहा और जैसे ही उनकी लाश मिली, FBI ने तुरंत वहां पहुंचकर 2 ट्रक भरकर, जी हां 2 ट्रक भरकर उनके सारे कागजात, सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को उनके कागजों में ऐसा क्या चाहिए था? वो ढूंढ क्या रहे थे? ठीक है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी मौत के रहस्य से पहले उस इंसान को समझना होगा। वो इंसान जिसने हमारी आज की दुनिया का सपना बहुत पहले ही देख लिया था। अच्छा, अपने चारों तरफ देखिए। जिस फोन या कंप्यूटर पर आप ये सब देख रहे हैं, घर में जलती लाइट्स, पंखा, टीवी, सब कुछ जिस बिजली से चल रहा है, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी AC। और ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड है ना, इसकी नींव रखी थी निकोला टेस्ला ने। ये उन्हीं का आविष्कार था। लेकिन टेस्ला की सोच तो इससे भी कहीं आगे थी। उनका विजन बहुत बड़ा था। वो मानते थे कि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और उनका सपना था कि बिजली और जानकारी दोनों को बिना किसी तार के वायरलेस तरीके से पूरी दुनिया में हर इंसान तक मुफ्त में पहुंचाया जाए। सोचिए जरा, फ्री एनर्जी और इंफॉर्मेशन सबके लिए। कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये। लेकिन जब भी कोई इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया लाता है तो उसे चुनौती देने वाले भी खड़े हो जाते हैं। और टेस्ला के सामने खड़ा था उस वक्त का सबसे बड़ा नाम, थॉमस एडिसन और उनका पूरा सिस्टम। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक, द वॉर ऑफ करंट्स। तो देखिए, ये लड़ाई थी 2 अलग अलग सिस्टम्स की। एक तरफ था टेस्ला का AC, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बिजली को बहुत दूर दूर तक बिना किसी खास नुकसान के सुरक्षित तरीके से भेज सकता था। और दूसरी तरफ था एडिसन का DC, यानी डायरेक्ट करंट। इसकी दिक्कत ये थी कि ये कुछ ही मील में दम तोड़ देता था। मतलब आपको हर कुछ मील पर एक नया पावर प्लांट लगाना पड़ता। जाहिर है, बहुत महंगा और मुश्किल काम था। इस जंग में फैसला हुआ 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में। ये एक बहुत बड़ा मौका था और यहाँ टेस्ला के AC सिस्टम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सबको हैरान कर दिया। एक साथ 2 लाख बल्ब जला दिए गए। 2 लाख! इसने दुनिया को दिखा दिया कि AC न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी है। और बस इस शानदार प्रदर्शन के बाद AC ही बिजली का स्टैंडर्ड बन गया। दुनिया ने इसे अपना लिया। इसी की वजह से नियाग्रा फॉल्स पर उतना बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन पाया जिसने न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों को रोशन किया। और इसी के साथ AC की बादशाहत हमेशा के लिए तय हो गई। इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों के बाद तो लगता है कि टेस्ला को दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए था, है ना? लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। एक ऐसा पैटर्न जहां उनकी जीनियस को बार बार पैसों के लालच ने धोखा दिया। जब टेस्ला ने AC मोटर बनाई तो उन्हें पूरा यकीन था कि बिजली के युग का भविष्य अब मेरे हाथों में है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ उनकी पार्टनरशिप उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बनाने वाली थी। सोचिए, AC के आविष्कार के बस 3 साल के अंदर वो करोड़पति बन भी चुके थे। लेकिन फिर कहानी बदल गई। वेस्टिंगहाउस की कंपनी बड़े फाइनेंशियल संकट में आ गई। उन्होंने टेस्ला को बताया कि जो रॉयल्टी एग्रीमेंट है वो उसे चुका नहीं पाएंगे और कंपनी डूब जाएगी। अब यहाँ टेस्ला ने जो किया वो आज की दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने दोस्त और उसके सपने को बचाने के लिए टेस्ला ने वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे फाड़कर फेंक दिया। एक झटके में अरबों डॉलर की दौलत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये धोखे का सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब मशहूर फाइनेंसर JP मॉर्गन ने उनके वायरलेस एनर्जी सिस्टम में पैसा लगाया। लेकिन जैसे ही मॉर्गन को ये समझ आया कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी से जो बिजली मिलेगी उस पर मीटर लगाकर उसे बेचा नहीं जा सकता, मतलब वो मुफ्त होगी, उन्होंने फौरन अपनी सारी फंडिंग खींच ली। प्रोजेक्ट वहीं का वहीं ठप हो गया। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि जिस इंसान ने अपनी सोच से दुनिया को खरबों डॉलर की इंडस्ट्री दी, उसी इंसान की जो मौत हुई तो उस पर होटल न्यूयॉर्कर का करीब $20,000 का कर्ज था। कितनी अजीब बात है ना?
तो चलिए घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उस इंसान के काम का आखिर हुआ क्या जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी? याद है वो FBI वाले ट्रक? खैर, टेस्ला के कमरे से कुल 80 संदूक मिले थे। 80 संदूक जो उनके रिसर्च पेपर्स और दस्तावेजों से भरे हुए थे। लेकिन कई सालों के बाद जब अमेरिकी सरकार ने ये सामान वापस लौटाया तो वो 80 नहीं, सिर्फ 60 संदूक थे। तो फिर सीधा सा सवाल है, बाकी के 20 संदूक कहाँ गए? अब देखिए, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड तो ये था कि टेस्ला के जो बाकी के पेपर्स थे उनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं था, वो बेकार थे। लेकिन कहानी में कुछ और भी पेंच हैं। कई साल बाद जब राष्ट्रपति रीगन ने अपना स्टार वॉर्स डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें एक ऐसे हथियार का जिक्र था जो टेस्ला के डेथ रे के कॉन्सेप्ट से खतरनाक हद तक मिलता जुलता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, FBI ने टेस्ला के उन जब्त किए गए कागजों में से कुछ हिस्से उनकी मौत के 73 साल बाद 2016 में जाकर डीक्लासिफाई किए। 73 साल! ऐसा क्या था उन कागजों में? तो आखिर में ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या निकोला टेस्ला की विरासत वक्त के साथ इतिहास में कहीं खो गई या उसे जानबूझकर चुरा लिया गया था?